मेरे YouTube चैनल हेमंत मैथ 78 में आप सबों का स्वागत है। मैं हेमंत कुमार आज क्लास 12th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। इसमें मैं अलजेब्रा में जो एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स है इसको कराऊंगा। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आना ही है, ये श्योर है। इसीलिए ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। इसको मैं एकदम बेसिक से बताऊंगा। एकदम लास्ट तक मेरे वीडियो में बने रहिए। देखिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एकदम बहुत इजी वे में बताऊंगा। तो हम लोग आज का जो करेंगे वो किसको करेंगे? एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। पहले एक बार समझा देते हैं, फिर डिफिनेशन में तो हम लोग आएंगे ही। ऐसे डिफिनेशन लिखने नहीं आता है, इसमें चीज को समझना है, क्या निकालना है इसमें। और इसमें एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स और फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, या फिर इसका आगे भी यूज होगा। तो हम लोग का जो है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है, अभी तक हम लोग पढ़े हैं। पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, ठीक ना। अगर यदि पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिए, तब जाके ये वीडियो अच्छा से समझ में आएगा, तब आपका एडजॉइंट और इनवर्स समझ में आएगा। नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ऐसे तो इसमें बता ही दूंगा जो बीच बीच में आएगा, लेकिन उसको कर लेने से इसमें बहुत कम समय में बहुत अच्छा से आप समझ सकते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है, पहले मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, ऐसे ही बता देता हूँ कि क्या क्या करना है। तो इसमें जो है एडजॉइंट और इनवर्स में सबसे पहले देखिए, एडजॉइंट निकालने आ गया ना तो इनवर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ उसका डिटर्मिनेंट से डिवाइड करते हैं। तो एडजॉइंट को समझना भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर यदि आप पिछला वीडियो मेरा देखे हैं। देखिए हम लोग तो कोफैक्टर निकालना सीख गए हैं ना। कोफैक्टर क्या है, मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका आप लोग जब डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं तो हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते थे। जैसे हम लोग कोफैक्टर भी, वो भी बहुत आसान है, उसके लिए हम लोग को माइनर का जरूरत पड़ता था, ऐसे डिटर्मिनेंट में बहुत ज़्यादा यूज भी कर चुके हैं। जैसे हम लोग जिसका भी कोफैक्टर निकालते हैं कोई भी एलिमेंट का, तो हम लोग उसका क्या देखते हैं, रो और कॉलम को छोड़ देते हैं और जो बचता है उसी का जो वैल्यू होता है वही हम लोग का क्या होता है, हम लोग का माइनर होता है। और उसी में साइन लगा देते हैं। साइन लगा दें मतलब वो कौन सा पोजीशन पर है। यदि 1 1 पर है तो 1 1 है तो दोनों का जोड़ते हैं, अगर यदि इवन आता है तो हम लोग का प्लस होता है और ऑड होता है तो माइनस होता है। तो बात है हम लोग का एडजॉइंट का, तो हम लोग का जितना एलिमेंट है सबका हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे, जो पिछला क्लास में निकाले थे एकदम सेम वैसे ही निकालना है। कोफैक्टर निकाल लिए, बस इसमें एक ही एक्स्ट्रा काम करना है, उसका ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज तो आता है, रो को कॉलम में चेंज करते हैं, कॉलम को रो में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले जिसका भी हम लोग का एडजॉइंट निकालना है, पहले उसका सब एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे और कोफैक्टर निकालने के बाद उसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज कर देंगे मतलब रो को कॉलम में लिख देंगे और कॉलम को रो में लिख देंगे, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, एडजॉइंट निकल जाएगा। और अगर यदि हम उसका डिटर्मिनेंट से किसका, जिस मैट्रिक्स का भी हम निकाल रहे हैं एडजॉइंट, उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और डिटर्मिनेंट जो आएगा उससे डिवाइड कर देंगे किसको, एडजॉइंट को, तो हम लोग का इनवर्स निकल जाएगा। और ये कब निकलेगा, उसके लिए कंडीशन नहीं होगा कि नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, डिवाइड करेंगे उससे जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए उस मैट्रिक्स का। यदि डिटर्मिनेंट अगर यदि जीरो हो गया तो फिर जीरो समथिंग बाय जीरो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए उसको जीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर यदि कोई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, अगर यदि जीरो नहीं होता है तभी हम लोग का इनवर्स निकलेगा। और हम लोग का जो डिटर्मिनेंट जो निकलेगा और नॉन जीरो अगर यदि होगा, जीरो नहीं आया, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर यदि डिटर्मिनेंट जीरो आ गया, सिंगुलर हो गया, तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा।
बस आज का क्लास में इतना ही करेंगे। अब प्रैक्टिकल में देखिए, अभी तो बोल दिए, पता नहीं कितना समझ में आया कितना समझ में नहीं आया, लेकिन आएगा। अभी क्वेश्चन बताएंगे ना, तो पहले इसी को और एक बार जो जो चीज़ बोले उसी को एक बार हम और एक्सप्लेन कर देते हैं। तो हम लोग का आज का टॉपिक है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। बोलता है एडजॉइंट ऑफ द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स कोफैक्टर। मतलब क्या है कि उस के कोफैक्टर का जो ट्रांसपोज होगा, कोई भी मैट्रिक्स का हम लोग क्या करेंगे, उसके डिटर्मिनेंट का जो कोफैक्टर होगा उसका जो ट्रांसपोज होगा वही। देखिए एग्जांपल के लिए, जैसे हम लोग का कोफैक्टर A11 है, इसी से डिनोटेट करते थे, A11 A12 A13 A21। ये पोजीशन बताता है फर्स्ट वाला रो का, सेकंड वाला कॉलम का। तो इसका डैश दे दिया मतलब ट्रांसपोज। तो ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। यही हम लोग का क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। फिर इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर। एक उसका तो कोई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगुलर बोलते हैं। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। यदि उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा तो हम लोग को बोलेंगे नॉन सिंगुलर होगा, तभी उसका इनवर्स, क्योंकि नीचे में क्या है, डिटर्मिनेंट ए है। अब हम लोग एक्सरसाइज में करते हैं, पहले एनसीईआरटी का करते हैं, साइड बुक का फिर करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 2x2 का लिए है। तो ये जो है हम लोग का क्या है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। नहीं तो मैट्रिक्स को नाम दे देते हैं, ए नाम देते हैं इसको, नहीं भी देने से कोई दिक्कत नहीं है। 4 एलिमेंट है तो 4 कोफैक्टर भी निकलेगा। तो A11 मतलब क्या, -1 का पावर 1 प्लस 1 प्लस 1, फिर M क्या है, -1 का पावर 2 कितना होगा, +1। लिखने का जरूरत नहीं, M11 ना, ये 1 का मतलब ये जो है ये एलिमेंट होगा, तो इसका लोअर कॉलम छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 4। A11 कितना हो गया, 4 हो गया। फिर ये एलिमेंट A12, तो -1 का पावर 1 प्लस 2, -1 का पावर 1 प्लस 2, M12। -1 का पावर 3 हो गया ना, तो आगे में क्या होगा, माइनस होगा। ये देखिए ये छूटेगा ना, तो क्या बचेगा, 3। फिर ए, अब इस एलिमेंट का 2 1, -1 का पावर 2 प्लस 1, M2 ऑड आ गया तो माइनस। एलिमेंट है क्या बचा, 2, A22, तो -1 का पावर 2 प्लस 2 कितना होगा, 4 ना। 4 होगा तो कितना हो जाएगा, इवन होगा, प्लस होगा। M22 मतलब 4 का कॉलम छोड़ेंगे, रो छोड़ेंगे, तो हम लोग का 1। तो इस मैट्रिक्स को B मान लेते हैं, इस मैट्रिक्स को क्या मान लेते हैं, B मान लेते हैं। यानी A11 A12 A21 A22 एक ऐसा मैट्रिक्स है, इसका कोफैक्टर से बना हुआ है। अब इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, एडजॉइंट हो जाएगा। तो हम लोग का एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी। अब इसको जब बैठाना है तो बैठा सकते हैं। A11 कितना है, 4 -3 -2 1, तो इसका ट्रांसपोज 4 -3 -2, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और एक बात देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, सब एलिमेंट का हम लोग क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। तो इसका लेंगे ना, तो इसका कॉलम छोड़ेंगे, रो छोड़ेंगे, ये M11, ठीक है। फिर A12 इसको जोड़ के देखिए, ऑड आ गया तो आगे में क्या लगेगा, माइनस। M12 मतलब ये ना, तो इसका रो छोड़ेंगे, कॉलम छोड़ेंगे। 2 1 मतलब ये वाला, ऑड आ गया ना, तो आगे में माइनस रहेगा, रो छोड़ेंगे, कॉलम छोड़ेंगे। फिर 2 2 इवन आ गया, प्लस हो गया। 2 2 मतलब 4 का रो और कॉलम छोड़ेंगे, तो इसको B से डिनोटेट कर दिए, उसका कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स का। और एडजॉइंट में क्या करते हैं, उसका ट्रांसपोज निकाल देते। थोड़ा सा लंबा होगा,
ये तो 2/2 का 3/3 वाला में 9 एलिमेंट 9 को फैक्टर निकालना पड़ेगा। देखिए ये मैट्रिक्स जो है, ये मैट्रिक्स किसका है? 3/3 का, 3 रो 3 कॉलम है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 9 एलिमेंट है ना, तो हम लोग को पहले 9 को फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो पहले आते हैं हम लोग इस एलिमेंट का, तो A11 यानी -1 का पावर 1 + 1 एक, और M11 -1 का पावर क्या है? इवन है ना, तो प्लस होगा। M11 मतलब ये, तो इसका हम लोग का कॉलम छूटेगा, रो छूटेगा। 3501 डिटरमिनेंट को तो सॉल्व करने आता है। 3 - 0 = 3। अब इसके बाद A12 ये एलिमेंट यानी -1 का पावर 1 + 2 M -1 का पावर ऑड आया ना, तो आगे में माइनस होगा, आगे में क्या होगा? माइनस होगा। अब 1 2 मतलब ये एलिमेंट -1 है, तो इसका कॉलम छोड़ेंगे, इसका रो छोड़ेंगे। 2 5 -2 1 सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 माइनस प्लस, यानी हो गया -12। A12 ना, फिर A फर्स्ट वाला कर लेते हैं 1 3, तो -1 का पावर 1 + 3 M13। -1 का पावर क्या आया? -1 का पावर इवन आया तो प्लस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। F13 इसका कॉलम छोड़ेंगे, रो छोड़ेंगे। 2 3 -2 0, तो कितना हो जाएगा? 2 × 0 0 प्लस, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3 निकल गए, फिर ये तीनों का निकालना है, फिर ये तीनों का निकालना है। फिर A कितना? 3 1 A3 1, रो तरफ से 3 ना, ये सॉरी 2 1 होगा, फर्स्ट रो सेकंड रो 2 1, तो -1 का पावर 2 + 1 M21 -1 का पावर क्या आ गया? ऑड आ गया, तो क्या होगा? माइनस होगा। 2 1 ना, मतलब इसका रो छोड़ेंगे, इसका कॉलम छोड़ेंगे, तो -1 2 0 1 -1 2 0 1, तो हो जाएगा -1 -0 +1 हो जाएगा। A21 के बाद A22 मतलब ये वाला एलिमेंट, तो -1 का पावर 2 + 2 M2 -1 का पावर इवन, तो प्लस M22 ना, मतलब 3 का, तो इसका कॉलम छोड़ेंगे, रो छोड़ेंगे, मतलब कॉर्नर वाला एलिमेंट होगा, तो 1 2 -2 1, तो हम लोग का ये जो हो जाएगा 1 माइनस माइनस, तो ये हम लोग का हो जाएगा 5 हो जाएगा। A21 A22 उसके बाद A23 मतलब ये एलिमेंट 2 3 मतलब 5 वाला एलिमेंट, तो -1 का पावर 2 + 3 M23 -1 का पावर क्या है? ऑड है ना, तो आगे में माइनस लगेगा। 2 3 मतलब 5 एलिमेंट, तो इसका रो छोड़ेगा, कॉलम 1 - 1 -2 0 1 -1 -2, तो ये हो जाएगा, तो हो जाएगा 0 -3 बार गुना होगा, -3 बार गुना होगा, माइनस माइनस माइनस, फिर और एक माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 × 0 0 है ना, एक फार्मूला का माइनस होता है, और 2 बार -3 बार गुना होगा, तो माइनस ही होगा, ये बाहर का माइनस है, तो फिर प्लस हो जाएगा। A23 मतलब कितना निकल गया? 6 निकल गया, अभी 3 अभी और बाकी है इस 2 का। A31 तो -1 का पावर M31, तो -1 का पावर इवन ना, प्लस 3 1, इसे रो छूटेगा, कॉलम छूटेगा, -1 2 3 5, तो हो जाएगा -5 -6, ये हो जाएगा -11।
अभी भी हम लोग का बचा हुआ है। और क्या क्या है, अभी 0 का बचा हुआ है। 0 का ही मत समझिएगा कि 0 हो जाएगा। A32 -1 का पावर 3 + 2 M32 माइनस का पावर ऑड, तो क्या होगा माइनस होगा। 32 रो मतलब 0 का, इसका रो छूटेगा कॉलम छूटेगा। 1 2 2 5 1 2 2 5 1 2 2, तो ये हो जाएगा 5 -4 कितना माइनस, और एक एलिमेंट बच गया ये 1 लास्ट में A33, रो छूटेगा कॉलम छूटेगा, छूटेगा ना। अच्छा पहले इसको लिखते हैं -1 का पावर 3 + 3 M33, इसको जोड़ के देख लेते हैं ना, इवन आएगा तो प्लस लिखना है, ऑड आएगा तो माइनस लिखना है। तो हम लोग का 33 में क्या आएगा 1 - 1 2 3 1 - 1 2 3, थोड़ा सा बड़ा जा रहा है लेकिन इजी है। 3 माइनस माइनस तो ये हो जाएगा। तो हम लोग का जितना भी एलिमेंट था सबका कोफैक्टर निकल गया। अब क्या करेंगे, इसको बी से डिनोटेट कर देते हैं, यहाँ पे जो बनाना है। तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, एलिमेंट को बैठाते हैं। A11 कितना आया है 3 आया है, 3 - 12 6 1 5 2 -11 -1, एक ऐसा मैट्रिक्स है जो इसके कोफैक्टर से बना। तो हम लोग को क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ है ना, तो एडजॉइंट ऑफ ए, तो इधर मिटा के लिख देते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि सब एलिमेंट को तो लिख ही दिए इसलिए मिटा सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ एडीजेल से डिनोटेट करते हैं, ये ट्रांसपोज ऑफ बी होता है। ट्रांसपोज ऑफ बी ना, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, तो 3 - 12 6 1 5 2 1 5 2 -11 -1 5, ये जो हो जाएगा यही हम लोग का एडजॉइंट ऑफ ए होगा। थोड़ा सा लंबा हुआ लेकिन क्या है कुछ नहीं, अब कोफैक्टर निकालते निकालते लंबा हो गया ना, तो सबका को कुछ करना नहीं है, सबका कोफैक्टर निकाल के ना उसका ट्रांसपोज ले लेना है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में लिख देने से ही हम लोग का क्या हो जाता है एडजॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाई ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो हम लोग को किसका जरूरत पड़ेगा, एडजॉइंट निकाल के ए के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन बताए हैं पहले मैट्रिसेस में बताए थे ना। उसके बाद ये किसके इक्वल होगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1। तो पहले हम लोग क्या निकालते हैं एडजॉइंट निकाल लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं ए। तो क्या पहले भी डिटर्मिनेंट निकाल के सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा बाद में जरूरत पड़ेगा, 2 3 -4 6, तो कितना हो जाएगा 12 माइनस माइनस प्लस 12 24, बाद में इसका जरूरत पड़ेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो हम लोग पहले एडजॉइंट निकालते हैं, एडजॉइंट के लिए हम लोग हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो A11 कितना होगा -1 का पावर 1 + 1, 4 एलिमेंट का निकालना पड़ेगा M11, तो ये तो प्लस हो जाएगा, ये छूटेगा यानी 6 हो जाएगा। A12 -1 का पावर 1 + 2 M12, -1 का पावर होगा ऑड आ गया ना तो माइनस होगा, 1 2 ना कॉलम छूटेगा रो छूटेगा, -4, तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा। A21 ये वाला एलिमेंट ये छूटेगा -1 का पावर 2 + 1 M21, यानी माइनस ये छूटा ना तो 3। A22 तो -1 का पावर 2 + 2 M22,
ये एलिमेंट इवन है, प्लस होगा तो ये हो जाएगा 2। इसको बी ले लेते हैं, बी इक्वल टू कैसा मैट्रिक्स जो इसके कोफैक्टर से बना है, तो A11 A12 A21 A22। तो हम लोग का कितना हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, इसका ट्रांसपोज होता है, ऐसे इसका वैल्यू डाल देते हैं, निकाले है ना 6 4 -3 2। तो इसका जो एडजॉइंट हम लोग का हो जाएगा, इधर से लिखाएंगे 6 4 -3 2। ये हम लोग का एडजॉइंट निकल गया। अब हम लोग आते हैं किस में, LHS में। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कितना है 2 3 -4 6, और एडजॉइंट ऑफ ए अभी निकाले हैं 6 3 4। इसको मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल लाना है हम लोग को। तो मल्टीप्लीकेशन याद है ना, फर्स्ट कॉलम 2 × 6 12, बेसिक प्लस 3 × 4 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो कितना हो जाएगा हम लोग का जो इसमें आ जाएगा 2 × 3 6 3 × 2 6, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 6 × 4 -24 प्लस 24, ये कितना हो जाएगा -12, और ये हो जाएगा +2। और यहाँ पर -3 था, सॉरी, ये जो है ना ये माइनस था इसीलिए नहीं आ रहा था, और ये जो है ये तो हम लोग का पहले से ही माइनस था। अब देखिए 2 × 12 12 कितना, ये -6 होगा, ये 0 0 आना चाहिए, इसलिए हमको डाउट हो गया। तो ये अब क्या हो गया -24, कितना हो जाएगा +24, ये माइनस माइनस प्लस, अब ठीक है माइनस माइनस प्लस 6 2 12, तो 24 0 0 24 को बाहर निकाल देते हैं तो कितना हो जाएगा 1 0 0। अब ये जो 24 है ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ना, और ये क्या है यूनिट मैट्रिक्स, तो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू, इसको वन लिखते हैं, प्रूफ हो गया, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, आ गया ना। अब हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए को, मतलब एडजॉइंट को हम लोग कहाँ लिखेंगे, पहले लिखेंगे और ए को बाद में। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, एडजॉइंट ऑफ ए कितना निकला हम लोग का 6 -3 4 2, और ए क्या है 2 3 -4 6, मल्टीप्लाई करते हैं 6 2 जा 12, माइनस माइनस प्लस 3 4 जा 2, 6 3 जा 18 प्लस माइनस माइनस 18, 4 2 जा 8 माइनस 8, 4 3 जा 12, 2 6 जा 12, तो 12 0 0 12, मतलब ये हम लोग का 12 बाहर आएगा तो क्या होगा 1 0 0 1, और ये क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ ए है और ये आई है। कितना इक्वल टू आया, अभी हम लोग निकाले थे, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, इसको 2 देखिए, फ्रॉम 1 and 2 से इतना बराबर भी इतना आया, इतना बराबर भी इतना है, मतलब ये तीनों क्या होगा इक्वल होगा, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and, तो एडजॉइंट ऑफ चाहे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये हम लोग का प्रूफ।
तो इसमें खाली एडजॉइंट ही निकालना नहीं था, इसमें बहुत काम था। एडजॉइंट निकालना था, फिर उसके साथ मल्टीप्लाई करना था, डिटर्मिनेंट भी निकालना था, और उसके बाद वेरीफाई करना था। अगर यदि 3/3 का होगा तो सर और लंबा होगा इसका, तो इसमें ज़्यादा मार्क्स का पूछा भी जाता है और गलती नहीं होगा, थोड़ा अच्छा से कीजिएगा। अब जो है एक स्टेप और आगे बढ़ना है, इनवर्स बोला है। तो इनवर्स बताए थे, एडजॉइंट निकाल के डिटर्मिनेंट से डिवाइड। इनवर्स का फार्मूला एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब हम लोग को एडजॉइंट ही निकालना है और डिटर्मिनेंट में लास्ट डिवाइड करना है। तो इसको ये मान लेते हैं, डिटर्मिनेंट निकाल कर रख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 - 2 4 3, 2 3 जा 6, माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 14। हम लोग कितना आ जाएगा 14। अब सबका कोफैक्टर निकालते हैं, तो a11 कितना होगा, कॉलम छूटेगा, चाहे एक बार लिख लीजिए, -1 का पावर 1 + 1 m11, इवन है ना, प्लस होगा, ये छूटेगा ये छूटेगा 3, a12 -1 का पावर 1 + 2 m12, माइनस का पावर ऑड है -1 1 2 मतलब ये एलिमेंट, कॉलम छूटेगा रो छूटेगा 4 होगा, a21 तो -1 का पावर 2 + 1 ऑड है ना, क्या होगा माइनस होगा, ये एलिमेंट और प्लस -2 है तो ये हो जाएगा +2, और एक a22 -1 का पावर 2 + m, तो ये जो हो जाएगा माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस m22, मतलब ये एलिमेंट ये छूटेगा तो ये हम लोग का 2 होगा। तो बी इसका कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स a11 a12 a21 a22, तो क्या आ जाएगा a13 -4 2, तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू कितना, ट्रांसपोज ऑफ बी, ट्रांसपोज ऑफ बी मतलब रो को कॉलम में लिखना है, यानी 3 - 4 2 एडजॉइंट। अब डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना है, तो देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट कितना निकला 3 2 -4 2, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए आगे में लिख देते हैं 1/14। इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं, और नहीं तो इसको जो है अंदर ले जाके डिवाइड कर देते हैं, तो हम लोग का कितना हो जाएगा 3/14 2/14 -4/14 2/14, कटेगा थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा 3/14 1/7 -2/7 1/7, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इनवर्स ही निकालना है, तो सबसे पहले इसका नेमिंग करते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, इसको ये मान लेते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो ऐसे निकालेंगे ना तो बहुत लंबा होगा, वैसे करके 9 एलिमेंट का उतना लंबा नहीं निकालें, आप लोग को एक शॉर्टकट बताते हैं, मार्क्स नहीं कटेगा, पूरा आंसर यही आएगा, ऐसे भी बना सकते हैं, काम उतना ही करेंगे लेकिन उतना लिखेंगे नहीं, बहुत इजी में बताएंगे, क्योंकि आप 3 वाला उतना करते करते तो बहुत ना टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए इसको अच्छा से देखिएगा, ठीक है। तो मैट्रिक्स का तो कुछ नेमिंग पहले करते हैं, उसको ए ही ले लेते हैं, ए इक्वल टू, अच्छा डिटर्मिनेंट का तो हम लोग जरूरत पड़ता ही है, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट, पहले डिटर्मिनेंट ही निकाल के रख लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही मैट्रिक्स साइन से डिटर्मिनेंट का साइन दे देंगे 1 0 0 3 3 0 5 2 -1, यही ना होगा। अब देखिए 1 को लेंगे, कॉलम छूटेगा रो छूटेगा, 3 0 2 -1, फिर 0 को लेंगे, कॉलम छूटेगा रो छूटेगा, 3 0 5 -1, फिर 0 को लेंगे, ये छूटेगा ये छूटेगा, तो हम लोग का कितना 3 3 5 2 3 3 5, तो कितना हो जाएगा -3 -0, ये तो 0 0,
यानी डिटर्मिनेंट हम लोग का आ गया, कितना आ गया, -3 आ गया। सब एलिमेंट का अब क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा ना, निकालना तो पड़ेगा ही, लेकिन उतना लंबा लंबा नहीं निकालेंगे, उसको ऐसे बनाते हैं। देखिए इसको मैट्रिक्स बी नाम देते थे ना, मान लेते हैं, लेट बी बी द, इस लाइन को याद कर लीजिएगा, बी बी द मैट्रिक्स whose elements are the cofactors of corresponding element of determinant। मतलब बी एक ऐसा मैट्रिक्स है जो उसका जो हम लोग का जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स। इसमें भी उसमें हम लिखते नहीं थे, वहां पर डायरेक्ट लिख देते थे बी इक्वल टू, लिखते थे ना, तो इसमें एक लाइन लिख देते हैं, लिख देने से ज़्यादा अच्छा। तो बी को भी मेंशन कर दे, बी कैसा लेते थे, हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते थे और बी इक्वल टू मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते थे। तो यहाँ भी वही उसी लाइन को लिख दिए हैं, लेट बी बी द मैट्रिक्स whose elements are the cofactors of corresponding elements of determinant। इसमें देखिएगा उसमें 9 टाइम्स निकालना पड़ेगा, यहाँ भी 9 टाइम्स निकालना पड़ेगा, लेकिन 9 टाइम्स लिखेंगे नहीं, उसको एक ही टाइम्स लिखेंगे। देखिएगा तो बी इक्वल टू अच्छा से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। पहले एक ऐसे दे दीजिए, कितना एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है ना, तो दीजिए 9 बकेट दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अल्टरनेट साइन होता है ना, ये 1 1 है, प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर अल्टरनेट साइन, प्लस वाला को तो नहीं लिखते हैं, माइनस वाला को लिखना पड़ेगा। ये प्लस, फिर ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, फिर ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, अल्टरनेट साइन। पोजीशन A1 1 दोनों को जोड़ेंगे तो इवन आ रहा है ना। इसका पोजीशन क्या है, रो में 1 कॉलम में 2, यानी 3 ऑड आ गया माइनस। इसका पोजीशन 1 3, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 इवन प्लस। ये 2 1, 2 + 1 3 ऑड आया माइनस, 2 2 इवन प्लस, 2 3 रो में 2 कॉलम में 3 ना, 5 ऑड आया माइनस। ऐसे करके प्लस माइनस, मतलब डायगोनल वाला प्लस होगा, बाकी माइनस होगा, अल्टरनेट साइन करके। आधा काम हम लोग का होगा। अब हम लोग को बैठाना है, एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 1 का इसका रो कॉलम छोड़ते हैं, जो डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं माइनस नहीं होता है, तो -3 -0 यहाँ भी लिखा हुआ है, -3 -0। जब ये 0 का नहीं इसका निकालेंगे तो रो कॉलम छोड़ेंगे ना, तो -3 -0। ये पहले तो इसको ना लिए थे, ये छूटा, ये छूटा था, अब ये छूटा, ये 0 ना, तो इसका कॉलम और रो छोड़ दीजिए, कितना हो गया, -3 -0। इस 0 का ये, तो 6 -15, 6 -15। अब इस 3 का, इसका रो छोड़ेंगे कॉलम छोड़ेंगे, 0 -0। इस 3 का रो छोड़ेंगे कॉलम छोड़ेंगे, -1 -0। इस 0 का ये छूटेगा, ये छूटेगा, 2 -0, 2 -0। अब इस एलिमेंट का 5 का रो छोड़ेंगे कॉलम छोड़ेंगे, 0 माइनस, रो छोड़ेंगे कॉलम छोड़ेंगे, 0 -0। फिर इस 1 का 3 -0। बस सब का हम लोग का निकल गया। अब इसको बैठा देते हैं हम लोग। तो हम लोग का b इक्वल टू कितना हो गया, तो हम लोग का b क्या हो जाएगा, -3 3 -9 0 -1 -2 0 0 3, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाले हैं -3। एडजॉइंट के लिए क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकाल। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में -3 3 -9 0 -1 -2 0 0 3। इसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, हम लोग का यही है, और डिटर्मिनेंट यानी -3 से सबको डिवाइड करना है। तो इसके नीचे सबके नीचे -3 लग दीजिए और सिंप्लीफाई कर दीजिए। ये तो काट के 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये +1/3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, 3 3 जा 9 3 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा 2/3 3 बाई -3 -1। तो हम लोग का जो है
हो जाएगा। ए इनवर्स कितना हो जाएगा 1 0 0 -1 1/3 0 3 2/3 एंड -1। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से बनाना है, प्रैक्टिस कीजिएगा। आज इतना ही करते हैं। अगर यदि वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा, और चैनल में अगर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप लोग को मिल जाए। और मैं पूरा सिलेबस पढ़ाने वाला हूं, इसीलिए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर यदि आप लोग को इससे कुछ फायदा हो रहा है तो। ओके, थैंक यू।